नमस्कार मेरा नाम है किरण मलिक और मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाती हूँ। तो ये खबर पक्की हो चुकी है कि यूजीसी को रद्द करके आपकी एक नई एजुकेशन बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो इसी बीच अब आप हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर, वेरियस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और हर जगह ये खबर देखेंगे कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल का एग्जाम अब डिले हो सकता है। तो अगर आप भी इस वीडियो को इसी कारण से देखने आए कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम डिले होने वाला है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भले इस वीडियो को छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। आपको बहुत ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज दी जाएगी कि ये खबर क्यों अभी ज्यादा आप हर जगह देख भी रहे हो और आगे और भी देखने वाले हो, और आपको क्यों अपनी तैयारी से नहीं भटकना चाहिए, क्या ये बॉडी है, क्यों ये बॉडी बनाई जा रही है। और अभी जस्ट बिफोर द एग्जाम से जस्ट पहले ये खबर हवा के अंदर या हर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों इतना ज्यादा प्रिवेल कर रही है। तो कुछ दिन पहले ही सितंबर के अराउंड ये एक नोटिफिकेशन ये आया था कि लोकसभा के अंदर बेसिकली आपका जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेजेंट या उसको बनाने वाला एक जो प्रस्ताव है वो लोकसभा के अंदर रख दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप यूजीसी बोलते हो, यही आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, यही आपकी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है, फंडिंग देती है। तो अभी जब से एनईपी 2020 आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि आपकी यूजीसी, एआईसीटीई और ऐसी अलग दूसरी बॉडीज को हटा करके एक कॉमन बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी, एचईसीआई, बिकॉज ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अंडर एनईपी, है ना। क्योंकि उसमें आप बीच में जैसे स्टूडेंट्स कभी भी आप एक सब्जेक्ट छोड़ के, एक विषय छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हो। तो उसको स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फिजिबल बनाने के लिए, ज्यादा आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और अभी इसका हवा में या इसका खबर आने का एक कारण ये है कि आपका जो शीतकालीन सत्र होता है, जो 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में होने वाला है, उस दौरान बहुत सारे दूसरे विधेयकों के साथ में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का जो विधेयक है, जो प्रस्ताव है, ये आपका पेश किया जाएगा। तो इस शीतकाल के दौरान, और आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट क्या है, 1 जनवरी टू 6 जनवरी, 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और उससे पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया जाएगा, और अगर ये वहां से पारित हो जाता है, उस बीच में उस सत्र के द्वारा दौरान पारित हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपकी जो ये तीनों बॉडीज हैं, यूजीसी बॉडी है, एआईसीटीई बॉडी है और दूसरा एनसीटीई बॉडी है, इन तीनों को हटा के एक कॉमन बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी, जिसको इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। और उसको अगर लेके बिल पारित हो जाता है, तो क्या आप ये मान के चल सकते हो कि यूजीसी जो आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो तुरंत अभी से काम करना बंद कर देगा, और जो भी काम उसको दिए गए हैं, जैसे आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने का काम, वो एग्जाम नहीं होगा। तो ये अनुमान लगाना बहुत गलत है, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर टाइम लगने वाला है। अभी ये प्रस्ताव 25 दिसंबर तक उस पर चर्चा होगी, उसको पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के असेंट के लिए बिल भेजा जाएगा। अगर वो बिल पारित हो जाता है, बिल पारित होने के बाद उस बॉडी को बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। उसके बाद उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट, उसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल्स डिसाइड होंगे, और आपका जो भी एग्जाम हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल में, जून की साइकिल में जो आपका नेट का एग्जाम हो, वो यूजीसी के द्वारा ना कराया जाए, वो इस इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा आपका वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि ये अपने हिसाब से एक सिलेबस प्रोवाइड कराएगी, अपने हिसाब से एक ड्राफ्ट और अपने हिसाब से एक पैटर्न को डिसाइड करेगी कि किस हिसाब से एग्जाम कराने वाली है। तो अगर यूजीसी को हटा करके ये नई बॉडी एस्टेब्लिश हो जाती है, तो क्या क्या बदलाव स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज होती हैं, जैसे यूजीसी, एआईसीटीसी, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए होती है, एंड एनसीटी, ये इनको हटा के कॉमन बॉडी बना दी जाएगी, ताकि आपको जब आप अगर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, टेक्निकल से ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो या नॉन टेक्निकल ब्रांच में जा रहे हो, तो आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट से डील करने के लिए एक ही बॉडी हो। दूसरा, आपकी फंडिंग, जैसे यूजीसी प्रोवाइड कराता है, तो आप जैसे स्ट्रीम चेंज करते हो, आपकी फंडिंग एजेंसी भी अभी चेंज हो जाती है, उसमें स्टूडेंट्स को काफी इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो वो एक कॉमन बॉडी एस्टेब्लिश हो जाएगी। और तीसरी चीज इसके अंदर है कि आपका जो नेक और एमबीए जैसी बॉडीज हैं, जो एक्रीडिएशन देती हैं यूनिवर्सिटीज को, उन बॉडीज को हटा करके भी एक कॉमन बॉडी एचईसीआई, दिस भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यही अब यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एक्रीडिएशन देगी। तो इसके अंदर बेसिकली आपका फंडिंग, एक्रीडिएशन और रजिस्ट्रेशन जो भी यूनिवर्सिटीज का होता है, उनको करने के लिए अब ये कॉमन बॉडी बनाई जाएगी। तो अगर हाँ, ये बिल पारित हो जाता है, तो उसके बाद आपका जब नेक्स्ट नेट की साइकिल होगी,
उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इस बॉडी के हाथ में देने में टाइम है बीच में। तो अगर कहीं पे भी आपको ये गुमराह करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए आप ये कहीं पे भी वीडियो देखते हो कि ये नई बॉडी बन रही है और अगर बिल पारित हो जाता है तो ये एचईसीआई नई बॉडी बन जाएगी, यूजीसी हट जाएगा और आपका जो 1 तारीख से 6 के बीच में एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका डिले हो जाएगा। तो ऐसी खबरों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। आपका एग्जाम सुनिश्चित है 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में होना। एचईसीआई बनने में अभी टाइम लगेगा। देन उसके बाद वो पूरा नेट उनको कैसे कंडक्ट कराना है या नेट की जगह कोई और परीक्षा होगी, क्वालिफिकेशन एग्जाम होगा, वो भी डिसाइड करने में अभी उसको टाइम लगेगा, उसको रिप्लेस करने के लिए। तो ऑफ कोर्स आपका एग्जाम 1 से 6 जनवरी के बीच में ही होने वाला है। अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हो बिना किसी अफवाह पे विश्वास किए बगैर, इन खबरों के ऊपर ध्यान दिए बगैर अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जब होगा तो ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जब भी ये पारित हो जाएगा, आप लोगों को सोचने का, समझने का टाइम दिया जाएगा, तैयारी करने का टाइम दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी को टेक्स्ट बुक के साथ में कंटिन्यू रख सकते हो। और ऐसी ऑथेंटिकेटेड न्यूज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको हर एक न्यूज का, हर एक बिल का रियल टेस्ट यहीं पे मिलता है, इसी चैनल के ऊपर। एंड पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, किरण मैम टेक्स्ट बुक। बाकी आप अगर फाउंडेशन 1.0 में एनरोल होना चाहते, क्योंकि अगेन एग्जाम कोई ना कोई तो होगा, जून 2026 के लिए तैयारी आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, डायरेक्ट कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो और नीचे आपको कूपन कोड भी दिख जाएगा। ठीक है, और बाकी हर एक न्यूज के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप अपनी तैयारी को बिना किसी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखेंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में।